Good morning, dear student of class 6th. Today we will start a lesson from your English textbook, that is the secret of being loved by all. Right? आज हम लोग एक और नया लेसन शुरू करेंगे जिसका कि नाम है द सीक्रेट ऑफ बीइंग लव्ड बाय ऑल. राइट, कि आप कैसे किसी के चहेते बन सकते हैं. इस लेसन में हम लोग वही पढ़ेंगे. ओके तो बच्चों, पहले हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हैव अ रीड एंड एंजॉय. एज यू कैन सी द आउटलाइन इज गिवन ऑन द टॉप. राइट, सो व्हाट इज द आउटलाइन गिवन हियर. सत्यभूषण इज अ वरीड man as his only son Ankit has gone astray because of influence of a bad company. Right, will he succeeded in guiding his son to the right path? Will his son transform into a good human being? Let us read and following the story and find out. यानी सत्यभूषण जो है वो अपने एक बच्चे को लेकर के बड़ा परेशान है क्योंकि वो गलत रास्ते पर चला गया है, गलत लोगों की संगति में पड़ करके उसका रास्ता गलत हो गया है. अब देखना ये है कि क्या उनका वो बच्चा सही रास्ते पर फिर से वापस आएगा, क्या वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा. इसके लिए हम चुरुक चलते हैं, देखते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं. राइट, सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी राइट हियर, देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड सत्यभूषण इन Allahabad. He had a son named Ankit. Satyabhushan loved his son so much that he had pinned all his hope on him. He wanted him to be highly educated and join his roaring law practice after the completion of his education. Right? So pinned all means, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, depended on, and hopes means someone for a successful result. Right? And roaring means very successful. Right? So एक आदमी जिसका कि नाम क्या था, सत्यभूषण, जो कि इलाहाबाद में रहते थे. उनके बच्चे का नाम था अंकित. सत्यभूषण अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और वह अपने बच्चे पर डिपेंड थे. अपनी उनकी बहुत बड़ी उम्मीद टिकी हुई थी उस बच्चे के ऊपर. वे चाहते थे उसे बहुत पढ़ाना लिखाना और चाहते थे कि वह बहुत सक्सेसफुल हो जाए अपनी लॉ प्रैक्टिस को लेकर के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद. राइट, बट कॉन्ट्ररी टू चेरिश विश, his son fell victim to the company of bad boys. Of all his class, hardly a passed when Satyabhushan did not receive one of the other complaint against his son from his school and the colony where they lived. Satyabhushan tried hard to set Ankit right but failed miserably. In fact, the more he tried, the more weak his son grew. Even corporal punishment at school failed to give him the desired result and Satyabhushan lost all hopes of his son improvement. Right, so students, हुआ क्या, उनकी तो उम्मीद थी कि बच्चा बहुत अच्छा करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके अपोजिट. ठीक, हुआ क्या कि उनका जो बच्चा था वह बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया. कोई भी एक ऐसा दिन बड़ी मुश्किल से मिलता जिसमें सत्यभूषण उसे उसकी कोई कंप्लेन ना पाए. हर दिन कोई ना कोई शिकायत उसकी आ जाती थी, यहाँ तक कि लेकिन डिड नॉट रिसीव वन ऑफ द अदर कंप्लेंट अगेंस्ट हिज सन फ्रॉम हिज स्कूल. लेकिन सत्यभूषण को उनके स्कूल से और कॉलोनी से कोई कंप्लेन नहीं आती थी. सत्यभूषण जो है वो बहुत परेशान हो गए थे अपने बच्चे से बहुत परेशान हो गए थे, बहुत दुखी थे. बल्कि जितना ही वो उसे समझाने की कोशिश करते थे, बच्चा उतना ही बुरा होता चला जाता था. यहाँ तक कि उसको फिजिकल पनिशमेंट देते यानी पीटते डांटते बोलते हुए भी वो परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया. यानी वो सत्यभूषण से अपनी उम्मीद खो बैठे. वन डे ही कॉल्ड अंकित टू हिज स्टडी एंड गिव हिम अ वुडन बोर्ड एंड सम नेल्स. ही सेड, सनी, रियली सिक ऑफ गेटिंग कंप्लेंट अगेंस्ट यू every day from your school. All my efforts to correct you, as you know, have failed. Now I want you to do me a favor. Hope you won't disappoint me at this time. Please drive one nail into the wooden board that I had given you. Now, as when there is a complaint against you, mind it. You shall not be provided with another board when it is full. एक दिन क्या हुआ,
अंकित को जो है बुलाया गया सत्यभूषण के थ्रू। सत्यभूषण ने अंकित को बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कंप्लेंट्स पाते पाते थक चुका हूँ, तो मेरी सारी की सारी जो एफर्ट्स थी तुम्हें करेक्ट करने की वो फेल हो चुकी थी। अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, मेरे लिए मेरी मदद करो, उम्मीद है तुम मुझे इसमें निराश नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि प्लीज़ ड्राइव वन नेल आउट ऑफ इनटू द वुडन बोर्ड दैट आई हैव गिवन यू जस्ट नाउ एज एंड व्हेन देयर इज़ अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे लिए तुम्हारी कोई एक शिकायत मिलेगी, तुम क्या करना, एक जो है नेल इसमें पिंच कर देना। ध्यान रहे, यू शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विथ अनदर बोर्ड व्हेन इट इज़ फुल। ध्यान रहे, तुम्हें कोई दूसरा बोर्ड नहीं मिलेगा जब ये फुल हो जाएगा। राइट? अंकित ग्लैडली अग्रीड टू एक्ट एज पर हिज फादर्स इंस्ट्रक्शन। The thought that he would longer be subjected to any kind of punishment or humiliation at the hands of his father made him very happy. He was free bird now, he thought. Now Ankit would just drive a nail into the wooden board as directed whenever there was a complaint against him. Soon the board was filled up with nails around and there was no space left to drive further nails into it. So he decided to approach his father for further instruction in the matter. Right? So अब यहाँ पे क्या हुआ, अंकित तो बड़ा खुश हुआ अपने फादर के इस इंस्ट्रक्शन पर कि चलो अब उसे बहुत कुछ झेलना नहीं पड़ेगा, अपने फादर से ह्यूमिलिएशन नहीं झेलना पड़ेगा, फादर की बुरी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, बल्कि अपने फादर के उस पर बड़ा खुश था। अब वह एक फ्री बर्ड की तरह से था, एक स्वतंत्र चिड़िया की तरह से था। अब उसे करना क्या था, जब कभी भी उसके खिलाफ एक कंप्लेंट आता उसे एज डायरेक्शन उसे एक नेल बोर्ड में ड्रॉ कर देना था। और बहुत जल्द क्या हुआ कि वो बोर्ड इतना भर गया कि अब उसमें कोई भी नेल फिट होने के लिए अब जगह, कोई भी कील फिट होने के लिए अब जगह नहीं थी। इसलिए अपने फादर के पास अब वो जाना उचित समझा फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए। व्हेन हिज फादर वॉज बिजी reading the daily newspaper, he quietly entered his room. Dad, the wooden board you gave me along with some nails the other day is now full with nails and there is no space left for me to put nails into it in future. So what shall I do? The father looked at his son through his reading glasses resting on his nose and said, well, the father looked at his son through his reading glass resting on his nose and said, well, in the case you can take out one nail from your board whenever you do something good to others or there is a good report about you from your school. जब वो फादर के पास पहुंचा तो वो व्यस्त थे न्यूज़पेपर पढ़ने में। वो चुपके से उनके कमरे में घुसा और कहा कि फादर, जो आपने मुझे नेल और बोर्ड दिया था, तो वो नेल तो मैंने बोर्ड को फिलअप कर दिया और अब उस पर कोई स्पेस नहीं है, अब मैं क्या करूँगा। तो फादर ने उस रीडिंग ग्लास को जो है अपने नोज़ पर एडजस्ट करते हुए कहा कि अच्छा चलो अब एक काम करो, उन नेल्स को निकालना एक एक करके, जब भी तुम कभी कुछ अच्छा काम करना, कुछ अच्छा काम करते रहो और एक एक नेल वहाँ से निकालते चले जाना। राइट? अंकित फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड बाय हिज फादर्स सजेशन as now he would spend hours thinking what good deeds he could do every day to be able to get out nails out of his board. His constant attention to his desire of doing at least one good turn every day made him very happy to find one day that all the nails from the board had gone away, leaving the board clean. Ankit rushed to his father to show him the clean board. Showing the board to him, Ankit said, "Look father, the board is clean now. There are no nails in it." Satyabhushan, feeling very happy at the discovery, said, "Yes, Sonny, I am very happy to see your board. Now let me see how you can remove the scars left by the nails. You can do it easily, but it requires you to do at least 2-3 good turns every day. Are you prepared for it?" अंकित जो है, जब उसने फादर से सुना कि अब उसको एक एक नेल निकालना है एक अच्छे काम को करते हुए, तो उसे बड़ी खुशी हुई, बड़ा रिलैक्सेशन मिला। अब वो अपना हर दिन व्यतीत करता था
उन नेल्स को निकालने के चक्कर में कि कुछ अच्छे काम हो जाए, और लगातार वह कोशिश करने लगा और धीरे 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 मेड हिम वेरी हैप्पी। ऐसा करते करते वो कुछ अच्छा बन भी गया और बहुत खुशी मिली उसे। एक दिन क्या हुआ कि उसने धीरे धीरे सारे के सारे बोर्ड को उसने क्लीन कर लिया और दौड़ करके वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि पिताजी देखिए अब यहाँ पे कोई भी नेल नहीं रह गया। उसके फादर उस बोर्ड को देख के कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, अब जरा तुम मुझे देखो कि तुमने इस नेल्स को उखाड़ तो दिया, लेकिन अब जो यहाँ पे धब्बे बने हुए, जो गड्ढे जगह जगह पे दिखे हुए हैं, तुम देखते हैं इन्हें कैसे भरते हो। कम से कम 2-3 गुड टर्न्स एवरी डे, हर दिन तुम 2-3 अच्छे काम करो और उसके बाद इन एक एक करके इन स्कार्स को फिलअप कर दो। यस डैड, डैम आई एम श्योर आई कैन डू इट। और इस तरह से अंकित ने कहा कि हाँ डैड बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द लेसन हैज बीन फिनिश्ड। दैट वाज अ वेरी शॉर्ट लेसन बट द मैसेज इज वेरी ग्रेट हियर, राइट? And what was the message? The message is this, that definitely you will have to do always the good things, right? क्योंकि आप जितना अच्छा करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो बच्चों आप लोग इस लेसन को दोहराइए, अगर कोई चीज़ें समझ में ना आए तो फिर आप उसे स्वतंत्र हैं, आप जब चाहें उसे पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर लेसन। अप टू द टाइम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।